जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली 8.1 शुरू कराएंगे और 59 नंबर की आज क्लास है, 10 नंबर की। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने आपको सारे समझा दिए थे। अगर आपने सवाल ट्राई कर रहे होंगे, आप सवाल हो गए होंगे और बाकी हम एक्सरसाइज खुद करा ही रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल है इसमें, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, समकोण का मतलब है कोण 90 अंश का है, जिसमें AB भुजा 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। साइन A cos A, दूसरा है साइन C cos C। इसके मान ज्ञात करने, कैसे ज्ञात करेंगे देखो। एक त्रिभुज हमने लिया जिसका कोण B समकोण है, मतलब B यहाँ पर रखना है, A चाहे ऐसे मानो चाहे ऐसे मानो, आपकी मर्जी। ठीक है, ABC, जिसमें AB 24 और BC कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चित्र में रफ डायग्राम है, ये मत समझना 24 छोटी है ये 7 सेंटीमीटर बड़ी कैसे होगी, रफ डायग्राम है ये। ठीक है, अब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है, क्योंकि ये भुजा ज्ञात करे बिना हम ये नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि इसमें कर्ण चाहिए ही चाहिए। कर्ण कैसे याद करेंगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, AC निकालना है तो AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर। देखो 24 की गुणा 24 से करो, 24 गुणा 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 576। ठीक है, प्लस 7 7 49, AC स्क्वायर इनका जोड़ो, 9 6 15, 7 4 11, 11 और 1 12, 5 और 1 6। देखो स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक, अभी 625 में पता है 25 का वर्ग है, 25 गुणा 25, एक जोड़ा बनना तो एक बाहर आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, AC आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब AC हमारे पास है तो सारे मान हम निकाल सकते हैं। देखिए पहले हम निकाल रहे हैं साइन A को निकालो, तो वही तरीका लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें? देखो कोण ऐसे देख रहे हैं, अगर कोण ऐसे देख रहे हैं तो कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। ठीक है, तो इसमें BC लंब है, BC क्या है? लंब अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है? AC। BC का मान कितना दे रखा? 7 और AC का मान 25, ये आ गया। ठीक, अब cos A क्या होता है? A आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें? AB। कर्ण क्या है इसमें? AC। आधार कितना है? 24। कर्ण क्या है इसमें? 25। ये आंसर है। अब ठीक है, अब दूसरा पार्ट साइन C। ठीक है, देखो दूसरा पार्ट साइन C कैसे निकालेंगे हम? साइन C, साइन क्या होता है? लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब देखिए, अब इसमें मेन चीज है लंब और कर्ण तो एक ही रहेगा, लंब पहचानना। देखो अब हम कोण C से देख रहे हैं, इससे लंब ये था, अब कोण C से देख रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है। लंब क्या है? AB। इसके लिए लंब क्या है? साइन C के लिए लंब क्या है? AB। और कर्ण तो एक ही रहेगी, AC। AB कितना है? 24 बटे 25। ठीक, आगे समझना। cos C आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें? देखो इस वाले त्रिभुज में ये लंब है तो ये आधार है। आधार क्या है इसमें? BC अपॉन कर्ण तो एक ही रहेगा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक, कर्ण क्या है इसमें? AC। BC कितनी है? 7
AC कितनी है 25। ठीक है, ये आंसर है, दोनों पार्ट के आंसर आ गए। ऐसे करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, है इसमें एक बार सब समझ में आ गया अच्छे से। मेन चीज इसमें देखो, एक भुजा निकाल, दो भुजा दे रखी, तीसरी भुजा निकाल लेंगे इससे, फिर तुम्हारा आसान है। देखो साइन ए कॉस ए तो निकालना आसान है, क्योंकि इसमें दिख रहा है इसके बारे कोण के, जिस कोण से निकालना होता है ये बात ध्यान रखना, उसके सामने की भुजा लंब होती है, और जब लंब आधार पहचान गए हम तो निकाल सकते हैं। और साइन सी कैसे निकालेंगे, इस कोण से इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, उसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। मेन चीज यही थी, ठीक है। देखो अगला सवाल है, आकृति 8.13, ये किताब में दे रखा है। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें दो भुजा दे रखी, तीसरी भुजा में निकालनी पड़ेगी, आसानी से निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। पी आर का इसमें 13 का स्क्वायर, पी क्यू का इसमें 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर तो हमें निकालनी है, ठीक। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का क्या होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169, ये 144 इधर आ जाएंगे माइनस में, 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, ठीक। क्यू आर स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा अंडर रूट में, ये 25 5 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, ठीक। भुजा आ गई, अब आसानी से निकाल सकते हैं tan p माइनस कॉट आर। देखो tan p इस वाले, देखिए ये क्या होता है, कर्ण लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार। और कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब मेन चीज है इसमें लंब पहचान, देखो tan p है तो इस वाले त्रिभुज, इस वाले कोण से ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। लंब क्या है इसमें, ये वाली भुजा, आधार क्या है इसमें, ये वाली भुजा माइनस। अब देखिए कॉट आर इस वाले कोण से ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये आधार, लंब क्या है 12 और ये आधार 5, ठीक। और सवाल हो गया, अब कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 5 25, 12 12 144, 12 पंजे 60। अब देखिए घटाओ, इसमें 4 में से 5 जाएंगे नहीं तो 14 में से 5 चले जाएंगे, कितने हो गए 9, 13 13 में से 2 कितने बचे 11 माइनस 119 बटे 60, ये आंसर है इसका, ठीक है। बहुत सरल है चीज, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या है, सारी चीज आपको बता दी। मेन चीज याद रखना, जिस कोण से निकालना उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और उसे संलग्न भुजा आधार। इस वाले से निकालना तो इसके सामने वाली भुजा ये है लंब, ये आधार, ठीक। कर्ण सेम रहता है, 90 अंश के समान भुजा कर्ण रहती है। सॉरी इसमें गलती हो गई, देखिए ये आधार बटे लंब, हमने लंब बटे आधार कर दिया, इस वाले के सामने भुजा ये लंब होती है, हमने लंब बटे आधार कर दिया, जबकि होना चाहिए आधार बटे लंब, यहाँ लिखा हमने आधार बटे लंब, ठीक है। क्लास में कोई बच्चा होता तो बता देता हमारी गलती को, ठीक। आधार क्या है इसमें, आधार तो ये है 5, इस वाले तो इससे ये लंब ये आधार है, और लंब क्या है इसमें ये 12। अब देखिए अब आंसर ये नहीं आएगा,
5/12 -5/12 कटेगा 0 आ गया। ये आंसर है। गलती इससे हो गई, यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखा है लेकिन यहाँ पर लिखने में गलती हो गई, हमने आधार को लंब लिख दिया, लंब को आधार लिख दिया। ठीक है, अगर वैसे कैलकुलेशन करते तो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक थी। देखिए अगला सवाल है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करो। कैसे? देखिए हम त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ये 90 अंश। अब देखिए साइन क्या होता है, साइन हमें दे रखा है साइन ए 3/4, साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4। आधार मान ज्ञात आ जाएगा, मतलब ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक, ठीक है। कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर बराबर ए बी, ए बी कितना है, ए बी तो मैं निकालना है। बी सी कितना है 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16। ठीक, ए बी का स्क्वायर 3 3 9, ए बी का स्क्वायर बराबर 16। 9 उधर पहुंच जाएंगे माइनस में, कितने आ गए 7। ए बी कितना आ गया स्क्वायर, उधर पहुंच जाएगा रूट में, √7 कितना आ गया ये √7, ये √7 आ गया। ठीक है, अब हमें कॉस से याद करना है, इसी कोण से, इसी कोण जिसको जो कोण से निकालते हैं वो सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, हुई आधार, ये कर्ण। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें ए बी, कर्ण क्या है इसमें ए सी। आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। आ गया। tan ए निकालना है, बहुत आसान है। tan कैसे निकालेंगे हम, tan होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें BC, ठीक है, लंब BC और आधार कितना है इसमें AB। BC कितना है इसमें 3, आधार AB कितना है √7। ये आंसर है, बस बहुत आसान सवाल है। देखिए अगला सवाल है यदि 15 cot A = 8 तो sin A sec A का मान ज्ञात करो। कैसे याद करेंगे, देखो पहले तो हमें जो दे रखा है वो देखो 15 cot A = 8। अब cot A बराबर 8, 15 गुणा में नीचे पहुंच जाएंगे भाग में। ठीक, अब त्रिभुज बना लो। देखो त्रिभुज ये कौन समकोण है, ए कोण से है तो ए ये मान लिया हमने, सी ये मान लिया। कॉट क्या होता है tan होता है लंब बटे आधार, कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखिए ये भुजा आ जाए, कैसे आ जाए पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के। ठीक है, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर, बी सी कितना है 15 का स्क्वायर। 8 कितना होता है 2 2 64, 15 कितना होता है 225। ठीक, जोड़ दो 5 4 9, 6 2 8, ये 2। अब देखिए ये है ए सी। अब देखिए स्क्वायर इधर था, उधर पहुंच जाएगा रूट में। अब 289 होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। कैसे 17 गुणा कर लो, 17 17 मतलब 7 7 49, 7 1 7, 7 7 14, 14 4 18, 1 1 1। ठीक है, कितना आ गया ये 17 आ गया। ये भुजा कितनी आ गई 17।
AC 17 आ गया। अब निकाल सकते हैं साइन ए। साइन ए कितना हो गया? साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC बटे कर्ण AC। BC कितना है? 15, AC कितना है? 17। आ गया sec ए। बहुत सिंपल सवाल है। sec ए क्या होता है? देखो sec ए क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 17 AC। आधार कितना है? AB। AC 17 8। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। कौन कौन से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा। ठीक है, ये ज्ञात करने हैं। कैसे याद करेंगे? वही तरीका। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे ABC। ये 90 अंश का है। ये कौन है? थीटा। sec थीटा इक्वल टू 13/12। अब sec थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। अब देखिए त्रिभुज ABC में जब हम पाइथागोरस पर प्रमेय लगाएंगे तो ये मान 5 आ जाएगा। ठीक है, लगा लेना, समय बचेगा। यहाँ पर बहुत बार आपको लगा के मतलब बता चुके हैं। फिलहाल मान लिख दे रहे हैं, हल आप खुद करके देखना। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के। ठीक, जो नहीं वो ज्ञात कर लेना इससे। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें? लंब क्या है? BC। कर्ण क्या है? AC। ठीक, अब देखिए BC कितना है? 5 और AC कितना है? 13। कॉस देखो एक तो तरीका ये है, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण। एक तो ये आधार बटे कर्ण है, लेकिन अगर हमें सेक थीटा पता तो इसका भी यूज हो जाएगा। सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/, सेक थीटा 1/, 13/12। इसका मतलब है ये 12/13, 12/13। वैसे भी देख लो, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, अब tan थीटा। अब देखिए tan थीटा एक तुम्हारा यह है कि हम करें लंब बटे आधार। दूसरा तरीका यह है, उसका भी यूज कराते रहे ना। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा क्या होता है? ऐसे कर लो ना, यहीं पे लिख दे रहे, चलो sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा मान कितना है? 5/13। cos थीटा कितना है? 12/13। ये वाली संख्या कट जाएंगी। ठीक, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देख लो, 5/13 गुणा 13/12 गुणा, जो भाग में भिन्न होती गुणा में उल्टी हो जाती है। 13 से 13 कट गए, यहाँ पर भी काट दिया हमने। ठीक है, बात भाई आई 5/12। अब देख लो लंब बटे आधार होता है ये। आ गया भाई मान। cot थीटा tan थीटा उल्टा होता है। cot थीटा इक्वल टू 1/, tan थीटा 1/, tan थीटा मान कितना है? 5/12। कितना आ जाएगा? 12/5। वैसे भी लंब बटे आधार ये होता है आधार बटे लंब। tan थीटा होता है लंब बटे आधार और cot थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, sec थीटा होता है sin थीटा का उल्टा। sec थीटा बराबर 1/, sin थीटा।
1/5/13, 13/5। वैसे भी देख लो कौशिक जो थीटा होता है वो होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, वो तरीका हम आपको कई बार बता चुके थे, ये इन फॉर्मूले को यूज करके हमने आपको सवाल बता दिए, इसीलिए इन फॉर्मूलों का यूज किया हमने। ठीक है, और सरल भी है। देखिए अगला सवाल है, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो तो जहां पर दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी की बराबर है। बहुत सिंपल सवाल है, देखने में डर लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल सवाल है। कैसे, देखिए त्रिभुज एक बनाइए। देखो इसमें सारे जो त्रिभुज होते हैं वो 90, इसमें एक समकोण होता है, ये समकोण है। अब कह रहे हैं कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कोण ए और कोण बी ये इन्हीं दोनों से, चाहे इसे ए मान लो चाहे इसे बी मान लो, चाहे इसे ए इसे बी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सी ये होगा। ठीक है, ये 90 अंश का है। अब दे रखा हमें कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस क्या होता है, कॉस जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, ये भी आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या है, इसमें आधार देखो कोण ए से कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार है। तो इसमें आधार क्या है, ए सी अपॉन कर्ण क्या है ए बी इजिकल टू। अब देखिए कोण बी, अब इस कोण से हम देख रहे हैं इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार ये कर्ण। आधार क्या है इसमें बी सी, कर्ण क्या है इसमें ए बी। अब देखिए भाग में ए बी से ए बी कट जाएंगे, क्या आ गया ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी बराबर आ गई बी सी के। हम जानते हैं ए सी के दो जो भुजा बराबर होते हैं त्रिभुज में, तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ए सी के सामने का कोण बी और बी सी के सामने का कोण ये ए बराबर होंगे आपस में, ये सिद्ध करना था। कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इन दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरी में 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। इनका मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सवाल है। एक तरीका तो ये है, कॉट थीटा दे रखा है तो त्रिभुज बना के हम तीन भुजा का मान निकालें, साइन थीटा का मान निकालें, कॉस थीटा का मान निकालें, उनके मान रख दें, और कॉस थीटा का मान तो दे रखा है उसका मान तुरंत आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करना है बस, ये तरीका हो जाएगा लंबा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। दूसरा तरीका जब हम आपको सर्व समझाएं पढ़ा चुके हैं, उससे बहुत आसान है। पहला सवाल, पहला खंड क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जितनी में आप मान निकालो उतने में सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, यही होता है कॉन्सेप्ट पहले पढ़ने का। कॉन्सेप्ट पहले पढ़ने का मतलब मजा यही है कि आप सवाल को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ऊपर क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, यही बन रहा है ऊपर। क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे बन रहा है 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। देख लीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ऊपर क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, इसका स्क्वायर। अब देखिए कॉट थीटा का मान दे रखा है कितना
7/8 का स्क्वायर कितना आ गया 749 8 64 ये आंसर। दूसरा क्या है कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ले सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा मान दे रखा है 7/8 दोनों के आंसर सेम है ना। बहुत सिंपल सवाल है ये। देखो ये हमने आपको 3 सब्सक्राइब बताई थी ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब एक बार अगर हम कॉस को उधर ले जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर साइन बचेगा। अगर हम साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस बचेगा। इसके इसी से है ना ये। ठीक अगला देखो अगला सवाल 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि ये सही है या गलत। ठीक है दोनों साइड बराबर आ जाएंगी तो सही है अगर बराबर नहीं आएंगी तो गलत है। कैसे जांच करेंगे देखो 3 cot a बराबर 4 cot a बराबर 4/3। अब देखिए tan वाला जो मान तो तुरंत आ जाएगा। tan क्या है tan जो होता है cot का उल्टा होता है tan a बराबर 3/4। अगर cot 4/3 है तो tan a 3/4 हो जाएगा उल्टा होता है। लेकिन cos a और sin a कैसे निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे हम। ये कोण a है V C ये समकोण है। अब देखिए cot a कितना है cot a क्या होता है आधार बटे लंब आधार बटे लंब। देखो ये 4 है ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस में त्रिभुज एबीसी में। पाइथागोरस में क्या होती है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है उन दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। ठीक AB कितना 4 का स्क्वायर BC कितना 3 का स्क्वायर कितना आ गया 4 चौक 16 3 दिया 9 कितना आ गया 25। तो AC स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा अंडर रूट में पहुंच जाएगा कितना आ गया 5 का वर्ग होता है ये। इस 25 का वर्गमूल 5 आ गई 5। ठीक है ऐसे ही। अब देखिए साइन साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें BC कर्ण कितना है इसमें AC BC कितना है 3/5। ठीक ऐसे ही कॉस से कितना है कॉस से होता है आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें AB कर्ण क्या है इसमें AC AB कितना है इसमें 4/5। अब निकाल लो। अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस इसको ले सकते हैं tan a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan a क्या है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan a क्या है इसमें 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है अब देखिए 1 माइनस 3 दिया 9 4 चौक 16 बटे 1 प्लस 3 दिया 9 4 चौक 16 कैलकुलेशन करो 16 एकम 16 माइनस 9/16 करो 16 एकम 16 प्लस 9/16। देखो ये तो कट जाएंगे कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 कितने आ गए 16 माइनस 9 7 और 16 9 25 इसका मान आ गया 7/25। ठीक है अब हम ये चेक करेंगे कि ये भी इतना ही बराबर है। अब देखो राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको क्या लिख सकते हैं हम cos a का होल स्क्वायर माइनस
इसको क्या लिख सकते हैं हम, sin a का होल स्क्वायर। cos a कितना हमने निकाला, अब देखो ये 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin a कितना है 3/5 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 4 चौक 16/25, ये कितना आ गया 3 3 9/25, एलसीएम 25 लेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 16 माइनस 9, घटाव से कितना आ गया 7/25। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसीलिए क्या होता है, ये जो जांच है वो बिल्कुल सही पाएगी हमारी। ठीक है, अगला देखियो, अगला सवाल है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, tan a बराबर 1/√3 है, तो इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, sin a cos c sin c और cos c माइनस sin a sin c इंटू sin c। ठीक है, इनके मान ज्ञात करने हैं। एक तो तरीका ये है, त्रिभुज बनाओ, कोण ए बी सी, ये कोण क्या है 90 अंश का है। अब देखियो tan a बराबर कितना होता है 1/√3 दे रखा है, क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जब इनको पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल करोगे तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 + 1 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ जाएगी भैया। एक तरीका ये है कि सबके इसके हिसाब से मान निकालो और इसके हिसाब से मान निकालो, यहाँ पर रख दो sin a sin c cos a cos c के मान निकालो, इनमें रख दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हमें देखने में पता चल रहा है, अगर नहीं पता चलता तो हम यही तरीका करते जो हम बता रहे थे। ठीक है, सबके मान निकालते, sin a sin c cos a cos c, सबके मान निकालते हम। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, हमें देखने से पता चल रहा है tan a बराबर कितना है, ये किसका मान दिख रहा है हमें, tan 30 का मान है ये, तो तुलना करने पर a बराबर 30 आ गया। हमारे पास ये कोण कितना आ गया 30 आ गया, ये 90 है, तो इस कोण का मान आ जाएगा 180 माइनस 90 + 30 कितना आ गया 9 3 12 120 कितना आ गया 60, ये कोण कितना आ गया 60 अंश। सी कोण जो है वो 60 है, ए कोण है 30 है। अब बहुत आसानी से मानना हम पता सारणी का यूज भी हो जाएगा। पहला निकाल रहे हैं हम sin इंटू cos c प्लस cos c इंटू sin c। देखो अगर इससे करो बहुत आसान हो जाएगा। कितना sin c क्या है, sin a कोण कितना है 30, cos c कोण कितना है 60 प्लस cos 60 sin 60। अब सारे मान रख दो यहाँ पर, इससे हमें मान, तो वो मान सारणी जो हमने बनवाई थी उसकी मान याद होनी चाहिए आपको, तभी हो पाएगा। अब देखो आप कहोगे हम इससे कर लेते सरल बिना सारणी से। देखो ये सारे जो सवाल हैं, अगली जो एक्सरसाइज आएगी उसमें ऐसे सवाल होंगे, उसके मान आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, और अभी तो क्या करेंगे, आप सवाल को हल करेंगे, सारणी पीछे से देख ली, ऐसे ही प्रत्येक सवाल ऐसे करेंगे तो सारणी की जो मान है वो याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, और नहीं तो आप एक बार में याद कर लो। ठीक, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cos 60 का मान 1/2 sin 60 का मान √3/2 कितना आ गया 2 दूनी 4 √3 2 दूनी 4 कितना आ गया 4 एलसीएम 1 प्लस √3, ये आंसर है। ठीक, ऐसे ही वाला हो जाएगा।
दूसरा वाला क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का मान कितना है 30, कॉस 60 माइनस साइन 30 साइन 60, सारे मान रख दो यहाँ पर। कॉस 30 का मान कितना है √3/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2, उसका मान √3/2। एक जैसे बनना है, कट जाएंगे, ठीक, गुणा करेंगे √3/4 जीरो आ जाएगा। चाहो तो ऐसे, मतलब ये तो इससे आ गया, 40 आ गया। अब दूसरा तरीका क्या था, इसको करेंगे हम लंब बटे कर्ण, लंब कितना 1/2, साइन सी का मान निकाल लो। देखो इसके हिसाब से ये लंब था, अब इसको कोण के हिसाब से ये लंब है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है √3/2, ठीक। कॉस ए इसके हिसाब से ये लंब है और ये आधार है, आधार बटे कर्ण। कॉस सी इसके हिसाब से ये लंब है, ये आधार है, आधार बटे कर्ण। वही मान इसमें आ रहा है, देख लो। अब ये मान इसमें रख दो आप, आंसर आ जाएगा, ठीक। ठीक है, इस तरीके से बता दिया, उस तरीके से बता दिया हमने, जो आपको सुटेबल लगे उससे आप कर लेना। अगला सवाल, देखो अगला सवाल है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ऐसी त्रिभुज बना है, इसमें ये क्यू है, ये सब कोण है, ठीक है, ये 90 अंश का है। पी आर चाहे कोई सा मान लो, चाहे ऐसे पी मान लो, चाहे ऐसे आर मान लो, ठीक। 90 अंश के सामने का कोण कर्ण होता है, ये कर्ण है। हमें दे रखा पी क्यू में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको ये दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। हम मान लेंगे किसी को मान लो, चाहे पी आर को मान लो, चाहे क्यू आर किसी को मान लो, ठीक है। क्यू आर कितना है, क्यू आर एक्स है, क्यू आर एक्स है, तो पी आर कितना आ जाएगा, पी आर प्लस एक्स बराबर 25। तो पी आर कितना आ जाएगा, पी आर आ जाएगा 25, एक्स उधर पहुंच जाएगा माइनस 25 माइनस एक्स, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, पी आर कर्ण का, ये पी आर कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक। अब पी आर कितना है, पी आर देखो ये आ गया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसको टू पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर दे रखा हमें, 5 का स्क्वायर, क्यू आर हमने माना था एक्स है। अब देखो इसमें एक ही वेरिएबल्स है, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। इसे हल करने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, ए माइनस पी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसे हल करो, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह 25, बी की जगह पे एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बराबर में प्लस के हैं तो ये कट जाएंगे, ठीक। ये 25 से गुणा करेंगे आ जाएगा 625, ठीक। ये कितना का 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25। अब देखिए 50 उधर ले जाओ तो प्लस के 50 एक्स हो जाएंगे, 25 इधर ले आओ तो 625, 25 प्लस में इधर लाएंगे माइनस का 25, कितना आ गया 600। तो x बराबर 600/50, 0 से 0 कैंसिल, इसे काट दो, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, ये x बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखो हमने क्या माना था क्यू आर हमने ये माना था, तो क्यू आर कितना आ गया 12, क्यू आर कितना आ गया 12, ये कितना आ जाएगा, ये 13 आएगा। देखो
25 माइनस 12, 13 आ गया। ठीक है, अब हम सारे मान निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना था, साइन पी। देखो पी के हिसाब से सामने वाली भुजा, लंब, ये आधार, ये क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है क्यू आर, आधार और कर्ण क्या है पी आर। लंब क्या है क्यू आर लंब है 12 अपॉन पी आर कितना है पी आर है 13। ठीक, ये आंसर आ गया। अब कॉस कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, आधार है पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है 5, पी आर कितना है 13। अब टेन पी क्या है, देखो ये क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें क्यू आर, आधार क्या है इसमें पी क्यू आर क्या है इसमें 12 और पी क्यू क्या है इसमें 5। ये आंसर है। कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, ऐसा हमने एग्जाम्पल में किया था, आपको पता हो तो, जब हम कॉन्सेप्ट वाले क्लास बता रहे थे तो ऐसे सवाल एग्जाम्पल में कराया हमने। देखो अगला सवाल 11वां सवाल है, लास्ट सवाल है ये एक्सरसाइज का। इसमें सत्य असत्य बताना है। देखो पहला है इसमें tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहे हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। देखो हमने एक सारणी पढ़ी थी जो 0 से 90 तक बताई थी, उसमें भी tan 45 का मान 1 था। इसका मतलब 1 है तो 1 से ज्यादा भी होगा, जब 90 ज्यादा देंगे तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1 भी है। सवाल में कह रहे हैं सदैव 1 से कम है। जब 90 तक ही हमने प्रयोग करके देख लिया 1 है तो सदैव 1 से कम तो होगा नहीं, क्योंकि 1 तो आ रहा है, तो सदैव 1 से कम नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये असत्य है, असत्य है। कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 है। अब देखो sec क्या होता है ए बी सी 90 अंश का है। sec क्या होता है, sec होता है कर्ण बटे आधार। sec क्या 12/5। अब देखिए जो कर्ण जो होता है ना वो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसको देख ले रहे हैं, अगर इससे ये कम आ गई तो ठीक है, अगर 12 से ज्यादा आई तो ये लिखा हुआ गलत है। निकाल देख लो, 50 में से कर्ण का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस बीसी लंब का स्क्वायर। ठीक, 12 में 144, 5 में 25 प्लस बीसी का स्क्वायर। बीसी निकालनी है हमें, क्या आ गया 144 माइनस 25 कितना आ गया 14 में से 5 के कितने बचे, 14 में से 5 के कितने बचे 9। इधर कितना बचा 13, 13 में से 2 के कितने बचे 11, 119। अब देखो 119 को जब हम स्क्वायर चढ़ाएंगे, 144 का जब आप स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो 12 से छोटा ही तो 119 है। जब निकालेंगे तो ये संख्या 12 से छोटी आएगी, इसका मतलब कर्ण सबसे बड़ा है इसमें। इसका मतलब जो लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। ऐसे ही करते हैं, कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, अगर उसके हिसाब से ये लिखा हुआ है तब ठीक है, और वैसे गलत है। अब देखिए अगला, कॉस ए कोण ए के लिए कोसेंट का प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब देखिए संक्षिप्त रूप तो हमने आपको लिखा नहीं थे, इसके पूरे देखो साइन का जो पूरा रूप होता है वो साइन ऐसे लिखा जाता है। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, कॉस का कोसाइन है नहीं है, इसका मतलब ये क्या है असत्य है, असत्य है। सत्य क्या है, ये है कॉस को कोसाइन कहते हैं, टेन को टेंजेंट कहते हैं, कॉट को कोटेंजेंट कहते हैं, सेक को सेकेंट कहते हैं, और कोसेक को कहते हैं कोसेंट। ठीक है, ये कोसेक को कहते हैं, ये लिख लेना। ठीक है,
अब अगला देखो, कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखो जो साइन ए या जो कॉस ए या कुछ भी लिखा हो, जो ये यहाँ पर जो कोण लिखा होता है वो इसका गुणनफल नहीं होता है। अगर इससे ये हटा दें तो इसका कुछ मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, ये हटा दें तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसका कोई मतलब होता तब हम कह सकते थे ये गुणनफल है। जब इसके बिना, कोण के बिना इसका अस्तित्व ही नहीं है तो इसका गुणनफल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। ठीक है, अब देख अगला है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। सही है, वैसा ही करके देख लेंगे। अगर कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है। अब कर्ण क्या आ गया, 3 आ गया, लंब आ गया 4। इसका मतलब है यहीं पर कुछ करना ही नहीं है, हमें निकालना ही नहीं है। जब यहीं पर हम देखने पता चल रहा है कर्ण जो है वो लंब से छोटा है, लेकिन कर्ण जो भुजा होती है सबसे बड़ी होती है। इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल असत्य है। ठीक है, जो लिखा हुआ है बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो कर्ण है वो छोटा है एल से, इसीलिए क्या है, असत्य है। कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, अगर बड़ा होता तब कह सकते थे सत्य है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज के सारे सवाल हो गए। देखो आपके पूरे चैप्टर हमने आपको कॉन्सेप्ट की तीनों क्लास बता दी, कुछ नहीं था। कॉन्सेप्ट आपने अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सिंपल है, बहुत कम सिलेबस इतना कम कर दिया है। सिलेबस कम करने से आपका तो फायदा है भाई, कम पढ़ना पड़ेगा आपको और नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, लेकिन उन नंबरों को करेंगे क्या हम, ये बताओ। अगर ये सिलेबस आपको पढ़ के 100 में से 100 नंबर आ गए तो उसका करोगे क्या, आगे कंपटीशन में उसके नंबरों को क्या करोगे, कोई महत्व नहीं है। आगे कंपटीशन में आपको इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जब स्कूल के स्तर पे हम इससे ज्यादा, इस स्कूल के स्तर पे हमारा सिलेबस कम है तो हम आगे कंपटीशन कैसे दे सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, अगर आप कंपटीशन का सिलेबस मतलब उसकी शिक्षा प्रणाली है, अगर हम कंपटीशन का सिलेबस स्कूल के सिलेबस से ज्यादा दे रहे हैं तब स्कूल का बच्चा क्या कर पाएगा बताओ। आप किसी भी परीक्षा में योग्यता लिखते हो, आप 10th पास या 12th पास, और सिलेबस उसके ज्यादा पढ़ा रहे हो, इसमें बोर्ड में हम कम पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ तो आ रहा है कि 10th सिलेबस जो है 10th के बेस पे, लेकिन उस पर जो सवाल आते हैं वो बहुत हाई लेवल के आते हैं। तो इस सिलेबस को पढ़ के आप कंपटीशन एग्जाम दे नहीं सकते, इसीलिए कोचिंगें जो है फल फूल रही हैं। कोचिंग जो फल फूल रही है, सिलेबस हमारा स्कूल का जो कम होता है इसी वजह से। अगर सिलेबस अच्छा हो तो स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी हो, स्कूल में पढ़ाई भी सिलेबस के साथ पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो ठीक रहेगा। और जब सिलेबस ही कम है तो क्या किया जाए फिर भाई। इसलिए हम कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर से सिलेबस भले ही आपका स्कूल का कम हो, लेकिन हम प्री फाउंडेशन बैच क्या होता है, 9th 10th का जो IIT JEE की जो तैयारी करते हैं, अगर 9th 10th में IIT JEE की तैयारी करा रहे हैं वो उसे प्री फाउंडेशन बैच कहते हैं। तो IIT JEE के लिए 9th 10th का प्री फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं, उसमें इससे बहुत ज्यादा सिलेबस अच्छा होगा, जिससे कि आप IIT का एग्जाम के लिए आपकी नींव तैयार हो जाएगी। समझे, उस सिलेबस को 9th 10th का सिलेबस को पढ़ के आप जो हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ के आप 11th 12th के भी सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए हम कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा छात्र जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा हमसे पढ़िए। ठीक है, क्योंकि इस सिलेबस को पढ़ के अगर आप IIT की तैयारी करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो बिल्कुल मतलब IIT के लिए तो बिल्कुल खत्म मामला है। इस जो सवाल है कुछ है नहीं, बताओ 3 सरसमका है, 3 हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, तो 3 सरसमका थी, एक टेबल थी, और बस ये केवल त्रिकोणमिति का परिचय है। इतना तो हम जब हम पढ़ते थे तो इतना हम 8 क्लास में पढ़ते थे, जितना क्लास आप इसमें पढ़ रहे हैं 8 क्लास में पढ़ते थे उसमें सिलेबस बहुत अच्छा था। अब सिलेबस बहुत कम कर दिया, क्यों, छात्रों को के ऊपर दबाव को कम करने के लिए। जब भाई छात्र के ऊपर आप दबाव कम कर रहे हो तो कंपटीशन का भी दबाव कम होना चाहिए। अगर कंपटीशन का दबाव कम हो गया तो वो भी नुकसान है उधर, क्योंकि उसमें अगर कंपटीशन का भी दबाव, कंपटीशन का भी सिलेबस कम कर दिया तो मेरिट जो होती है बहुत हाई जाएगी। दो बच्चे तो उतने सिलेक्ट होने, इतने करने हैं, तो सिलेबस आप कठिन करो चाहे सरल करो, इससे बढ़िया आप थोड़ा कठिन कर लो ताकि छात्रों को कुछ सीखने को मिले। अगर छात्र स्कूली स्तर पर सीखेंगे नहीं तो उनके अंदर जिज्ञासूपन कहाँ से आएगा। जब आप कहना चाहते हो ना कि कोई बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, कोई अध्यापक बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे,
तो उनके अंदर जब इतना कम सिलेबस पढ़ेंगे तो जिज्ञासु बनेंगे नहीं, थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, नंबर पूरे भर भर के आएंगे, तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, इसीलिए अब इस साल तो हम आपके सिलेबस का ही पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर सिलेबस से ज़्यादा हम पढ़ाएंगे अलग से, उसकी क्वेश्चन की सीट भी अलग होंगी और सिलेबस भी अलग होगा। बोर्ड का तो आप पढ़ेंगे, उससे अपर लेवल का पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद।